सो हेलो, दिस इज प्रद्युम्न गौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम्न गौरव है। घर में वीडियो बना रहे हैं, सेकंड वीडियो। तो ये शुभम कुमार का क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, उनने लिखा है कि प्रद्युम्न गौरव, आई मीन, कैन यू मेक वीडियो ऑन लाइफ इन रशिया आफ्टर सैंक्शन बाय वेस्टर्न कंट्री लाइक स्विफ्ट सैंक्शन एंड हाउ प्राइसेस ऑफ डेली नीड्स थिंग्स इंक्रीज्ड। तो ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आने पूछने वाला क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, और एक और ने लिखा है कैन यू मेक वीडियो ऑन डेली यूसेज इन रशिया आफ्टर सैंक्शन। ठीक है, तो आफ्टर सैंक्शन के बाद लाइफ हमारी कैसी है वहाँ पे। तो बेसिकली बताऊँ तो लाइफ में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं हुआ, बस चीज़ें इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, जैसे कि मैं तुम्हें यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ क्या क्या इंक्रीज़ हुआ, क्या क्या डिक्रीज़ हुआ और क्या क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, तो मैं औरंगबाग का बोलूँगा, होल ओवर द रशिया हर जगह का मैं नहीं बता सकता। ठीक है, जैसे ही हमारे वहाँ सैंक्शन पड़ा तो तब तक एक डेढ़ महीने तक के लिए कार्ड चले, उसके बाद बैन हो गए कार्ड। ठीक है, कार्ड डालोगे तो उसमें एरर दिखा देगा कि चल ही नहीं रहा ये कार्ड। अब यहाँ से दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि स्टार्टिंग में तो वहाँ पे क्या होता है कि बर्गर किंग में जो मेरे को इफेक्ट पड़ा, बर्गर किंग है वहाँ पे, खाने वाली चीज़ है, मतलब खाने वाला रेस्टोरेंट है वहाँ पे। रेस्टोरेंट नहीं बोलो यार, जैसे मैकडोनल्ड है वैसे ही बर्गर किंग है, जिसको नहीं पता। तो वहाँ पे कोक, मतलब ऑल ओवर द रशिया, एक बार अगर तुमने कोल्ड ड्रिंक ले ली तो वहाँ पे रिफिल हो जाती है। ठीक है, तो क्योंकि अमेरिका का ब्रांड था कोको कोला, तो उसने बैन किया, तो यहाँ पे कोको कोला रिफिल होना बंद हो गई। जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, कोको कोला मिलती ही नहीं है। हम लोग ने मॉस्को में भी देखा, वहाँ कोक की जगह बैकाल नाम की कोई ड्रिंक आई है, वो देते हैं वो लोग। कोक से थोड़ी डिफरेंट है पर ठीक ठाक है वो भी। ठीक है, मिरिंडा, स्प्राइट और ये आपको ऐसे नॉर्मली उसमें बॉटल से मिल जाएंगे पर रिफिल में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जब जितना स्टॉक है पहले वो लोग उतना बेच रहे हैं। तो कोको कोला ऐसा नहीं कि मिलती नहीं है, मिलती है, बट जो रिफिल करवाने वाला पॉइंट है वहाँ पे वो हट गई है। ठीक है, दूसरी लाइफ में चेंज हुआ कि प्राइसेस इंक्रीज हो गए यार हर चीज़ के। ठीक है, आज से 2 साल पहले मान लो हम लोग सबवे खरीदते थे। सबवे सब ने खाया होगा, वेज का आता है इतना बड़ा सबवे, SUBWAY, जिसको नहीं पता वो सर्च मार लेना, क्योंकि बहुतों को नहीं पता रहता है। आधे सोचेंगे कि मैं क्यों बता रहा हूँ इतनी डिटेल में, इसलिए बता रहा हूँ। सबवे आता है वेज का, जो वेज वाले हैं वो वहाँ पे वही खाते हैं, है ना। तो हुआ ये कि वेज वाला सबवे की जगह क्या पता क्या महंगा हुआ, इनकी ब्रेड महंगी हो गई कि क्या हुआ, उनने जो 250 का सबवे था ना, वो इनने 350 400 का कर दिया। ऐसा कर दिया इनने। मतलब पहले हम लोग को जो हाफ सबवे कम से कम 100 या 120 इतने का मिल जाता था, वही 120 वाला 300 230 इतने का मिल रहा है। तो ये डिफरेंस आ गया। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस, सब्जियां थोड़ी महंगी हो गई। आलू, आलू तो चलो छोड़ दो, प्याज, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च, इन सब के प्राइसेस थोड़े राइज हो गए। गेहूं उतने का ही मिलता है, या आटा मान लो वो उतने की मिलता है। राइस के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। ठीक है, वो पहले मतलब 50 रुपये, 60 रुपये, 50 भी नहीं यार, हाँ 50 रुपये मान लो, 50 या 45 का सबसे रद्दी वाला चावल तुम्हें मिल जाता है। पर वही आजकल वो चावल तुम्हें 120 140 से कम रेट का नहीं मिल रहा। वो भी मैं औरंगाबाद की बात कर रहा हूँ। मैं अभी मॉस्को गया था, वहाँ पे चावल यार मॉस्को में 400 रुपये, 300 रुपये किलो भी नहीं, 800 ग्राम, सिर्फ 800 ग्राम इतना है। तो मॉस्को में चीज़ें महंगी हैं। अगर मॉस्को जा रहे हो तो ये सब चीज़ें कंसिडर करो। ठीक है, फिर तीसरी बात, ये सब तो नॉर्मल प्राइसेस के होंगे। अब नॉर्मल है ट्रैवलिंग का। तो ट्रैवलिंग का जितनी भी बसेज है वहाँ पे, उनके किराए थोड़े बढ़ गए हैं। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तब वहाँ पे बस का 17 रूबल्स बस लगता था स्टूडेंट के लिए, पर अब वही चीज़ 30 रूबल्स कर दी गई है हर जब बस में। 30 32 इतना कर दिया है, 25 ये रेट चलते हैं वहाँ पे। हर बस का अलग है, मतलब कुछ में 30 देने पड़ते हैं, किसी में 32, किसी में 25। ठीक है, और किसी में 28। तो ऐसा वहाँ का हो गया। और टैक्सी तुम मानोगे नहीं, जो टैक्सी नॉर्मल हम लोग की कॉलेज जाने की टैक्सी 130 150 पड़ती थी, वही टैक्सी अब 200 250 इतने की पड़ती है। और अगर मॉर्निंग की टैक्सी देखो तो मॉर्निंग की टैक्सी फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हमको मॉर्निंग की टैक्सी 230 300 इतने की पड़ती है। अब वही टैक्सी हमको 400 से 500 रुपये की पड़ती है, मतलब 500 रूबल्स की पड़ती है, सब चीज़ रूबल्स में। तो ये डिफरेंस आया सैंक्शन के बाद, डेली खाने, डेली ट्रैवलिंग के और यही सब खाने के। और दूसरी बात, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बैन हो गई हैं। ठीक है, तो बहुत लोग मेरे से ये पूछते भैया एप्पल स्टोर एप्पल फ़ोन खरीद सकते हैं। तो भाई एप्पल फ़ोन अब तक तो बिकते थे, बट अब अमेरिका ने जब तक सैंक्शन लगाए हैं तब तक एप्पल वहाँ से बैन हो गया। वहाँ पे स्टोर में ना इतना बड़ा स्टैम्प पेपर चिपका हुआ है, स्टोर शटर लग गया है और लिखा है जब तक कि सैंक्शन नहीं हटेंगे, मतलब वहाँ लिखा है 30 दिन बाद ये खुल जाएगा जब सैंक्शन हटेंगे। अब वो 30 दिन कब के हो चुके हैं पिछले साल के, पर अभी तक वो पेपर हटा नहीं है और वहाँ से सैंक्शन हटा भी नहीं और वो खुला भी नहीं।
ठीक है। ऐसी जितनी भी अमेरिकन कंपनी है, लाइक मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड बैन हो गया है, ठीक है। उसके जगह मैकडोनल्ड का कोई रशियन वर्जन निकाला है इन लोगों ने, ठीक है। कुछ कुछ जगह चल रहे हैं पर कुछ कुछ जगह बैन है, ठीक है। और कुछ ये मत बोलना कि भैया बैन नहीं हुए, भाई मेरे को जो मैंने पढ़ा था मैं उस बेसिस से बता रहा हूँ। मैं मैकडोनल्ड वैसे ही नहीं खाता हूँ इतना, ठीक है, तो मुझे इतना नहीं पता है। पर ये है कि मैकडोनल्ड का दूसरा वो आ रहा है। ऐसे ही रशिया में स्टोर्स का मैं बोलूँ, स्टोर्स में आपको एडिडास के शोरूम बंद हो गए हैं, रीबॉक के शोरूम बंद हो गए, नाइकी के बंद हो गए, ऑनलाइन स्टोर भी बंद हो गए। ऑनलाइन स्टोर मतलब जो ये सब के ब्रांड के हैं, तो ये सब ब्रांड आप इंडिया से खरीद सकते हो, वहाँ से नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। बाकी आपको ज़ारा वहाँ था हम लोग का, तो ज़ारा बंद हो गया है। दूसरा पुल एंड बियर था, पुल एंड बियर में शटर लग गया है। और स्ट्रेविडियस था, बर्श का था, ये सब क्लोथिंग स्टोर्स ये सब हैं, तो ये सब बंद हो गए हैं। अभी कब खुलेंगे हमको भी नहीं पता, बट ये बहुत रियली वन ऑफ द बेस्ट स्टोर्स थे रशिया में जो अभी बंद चल रहे हैं बिकॉज ऑफ सैंक्शन। वहाँ से कपड़े कोई ख़रीद नहीं पाता है, ठीक है। तीसरी चीज़ और मैं क्या बता सकता हूँ कि सबसे बड़ा डिफरेंस कहाँ है, तो सबसे बड़ा सैंक्शन के बाद डिफरेंस आया फ़्लाइट के प्राइसेस में, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, फ़्लाइट मॉस्को से और जो तुम्हारी पर्टिकुलर सिटी से। अब जैसे मैं औरंगबाग में पढ़ता हूँ, ठीक है, तो मैं पहले औरंगबाग से दिल्ली फ़्लाइट करवाता था, मतलब औरंगबाग से मॉस्को, फिर मॉस्को से दिल्ली, फिर दिल्ली, और सब फिर वापस जाने की भी दिल्ली से मॉस्को, मॉस्को से औरंगबाग। तो ऐसा फ़्लाइट चलता था मेरा, और ये मेरे को अराउंड कॉस्ट पड़ जाती थी राउंड ट्रिप, वन वे भी नहीं, राउंड ट्रिप बता रहा हूँ, राउंड ट्रिप मेरे को कॉस्ट पड़ जाती थी ये 40,000 से 44,000, और अगर बहुत जल्दी करवा लिया तो 36,000, ठीक है। और उस टाइम मैं मॉस्को के फ्लाइट देखता था कि मॉस्को से सिर्फ दिल्ली तक का, औरंगबाग से नहीं, सिर्फ मॉस्को से दिल्ली तक का, और दिल्ली से मॉस्को, ये राउंड ट्रिप आपको 32,000, 29,000 या 30,000 इतने की पड़ जाती थी, ठीक है। अब यही ट्रिप अगर मैं अपनी औरंगबाग की आज की तारीख में देखता हूँ, यही ट्रिप हो गई है 2 लाख की, 3 लाख की, ठीक है। मैं औरंगबाग की बता रहा हूँ, ठीक है, औरंगबाग की विद 2 बैगेजेस 23 kg के, प्लस 10 kg आपका हैंड ऑन बैग जो रहता है वो कैरी बैग, ठीक है। अब ये मैंने औरंगबाग की बताया, पर अब हम लोग औरंगबाग की तो करते नहीं, इतनी महंगी है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं करते, वहाँ से सेपरेट फ्लाइट करवा लेते हैं या ट्रेन से चले जाते हैं, जिससे भी अफोर्डेबल हो। और पर अभी हम लोग मॉस्को से करवाते हैं, मॉस्को से दिल्ली, दिल्ली से मॉस्को। तो ये हमको अभी के तारीख में अगर आप मतलब अभी करवाओगे तो पहले तो बहुत सारी बुक ही रहेगी, बट दूसरी बात आपको 60,000 या 70,000 में आपको राउंड ट्रिप पड़ जाएगी अगर अभी देखोगे, ठीक है। पर कई बार ये आपको 40,000 की भी पड़ जाती है, जैसे अभी मैंने रिसेंटली देखा था, दिसंबर की फ़्लाइट देख रहा था मैं, तो मेरे को 47,000 की मिल रही थी उसमें, कतार एयरवेज़ की, कतर एयरवेज़ और इतिहाद की, ये मेरे को मिल रही थी कितने में, 47,000, 48,000। पर वही है कि उसमें आप सिर्फ 20 किलो का एक बैग लेके जा सकते हो, 2 किलो के 2 बैग 20-20, 23-23 किलो के नहीं लेके जा सकते, और क्योंकि हम स्टूडेंट हैं तो हमको ज़्यादा लगता है ना, तो मेन डिफरेंस यहाँ आ गया, ठीक है। बट अभी जब मैंने फ़्लाइट करवाई, मेरी फ़्लाइट का प्राइस, तो मैं अभी वन वे वहाँ से 39,000 में आया था, और ज़्यादा टाइम मेरी 45,000 की हुई है। तो सोच लो 40,000 ऑलमोस्ट, 40 नहीं 80,000 की फ़्लाइट में ही चला गया मेरा। फिर वहाँ से ट्रेन मेरी अलग है, ठीक है। अब आधे बोलेंगे क्यों ऐसा करवाया भैया, राउंड ट्रिप ही करवा लेते, तो भैया उस टाइम वॉर चल रही थी, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि फालतू में अगर और ज़्यादा वॉर बढ़ गया तो क्या पता रशिया में बैन एन कुछ हो जाए, इसलिए फिर मैंने सेफ्टी के चक्कर में राउंड ट्रिप नहीं करवाई थी, ठीक है। तो ये हुआ है, तो फ्लाइट प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक हो गए, एक ये डिफरेंस आया है, ठीक है। और कोई चीज़ें हो तो यही स्टोर्स पे, कोको कोला पे, और ट्रैवलिंग पे इस पे सैंक्शन है, और स्विफ्ट सैंक्शन नहीं कर सकते जो मैंने बताया, मतलब अपना कार्ड इंडियन वाला नहीं लगा सकते, उस पर तो वीडियो अलग ही बना दी है मैंने, इसके पहले वाली वीडियो, ठीक है। तो उसके जगह आपको वही मेथड यूज़ करनी पड़ेगी जो मैंने उसमें बताई, वो वीडियो आप देख लेना। तो जनरली ये सब लाइफ चेंज हुई है हमारी सैंक्शन के बाद, और कोई तो डिफरेंस मुझे नहीं लगा कि और कुछ आए हैं। तो होप यू इन्जॉय माई वीडियो और आपको बहुत सारी जानकारी मिली हुई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब।